तो शुरू करें दोस्तों अपने टॉपिक को। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, डिटेल पूर्वक पढ़ाने वाला हूँ। इस वीडियो को वही स्टूडेंट देखेगा जिसको अपना डाउट क्लियर करना है। वो स्टूडेंट ना देखे इस वीडियो को जिसे बेफजूली में अपना टाइम बर्बाद करना पड़े, ठीक है। जिसे अपना डाउट क्लियर करना है वही इस वीडियो को देखेगा, अन्यथा अदर स्टूडेंट इसे ना देखे तो ही अच्छा है। डाउट एक ही बार में मैं आपके गुर्दे, किडनी, फेफड़ों में स्कैन करा दूंगा, बट पेशेंस आपको बनाकर रखना पड़ेगा। दूरी और विस्थापन क्या चीज़ है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए फिट कर दूंगा। इतना रिचार्ज आपका लाइफ टाइम वैलिडिटी के लिए नहीं होता होगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज आपके दिल और दिमाग में उतर जाएगा, ठीक है। तो आज मैं अपने इस टॉपिक को चालू कर रहा हूँ। इस टॉपिक को चालू करने से पहले मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, पेशेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। बिना पेशेंस के कुछ भी नहीं मिलता है। जितना आपके अंदर पेशेंस होगा, डेडिकेशन होगा, डिसिप्लिन होगा, इन चीज़ों का मेंटेन करके चलोगे तो सब चीज़ हासिल हो जाएगी। अगर नहीं है इन चीज़ों में आपका रुतबा तो कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। नीलबत्ता सन्नाटा ही होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मोशन चैप्टर में अपना टॉपिक है, मोशन चैप्टर में अपना एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या अंतर है, ठीक है। देखो दोनों भाई और बहन का रिश्ता ये समझो, ठीक है। थोड़ा हम इसे इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। अपना भाई समझना, कोई सर नहीं कोई कुछ नहीं, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ लेना, ठीक है। ओके, तो शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस अपना आ जाता है डिस्टेंस, ठीक है। क्या आ जाता है, डिस्टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी की, ठीक है। किसकी बात करेंगे हम, दूरी की बात करेंगे, ठीक है। दूरी की बात करेंगे। दूरी क्या होती है, देखो दूरी को इंग्लिश में, पहले तो इंग्लिश टर्म आपको पता होना चाहिए। हम इसे डिस्टेंस कहते हैं। क्या बोल देते हैं इसे हम, डिस्टेंस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। ओके, इतना पता चल गया। और हम विस्थापन को क्या बोल देते हैं दोस्तों, मेरे भाइयों, विस्थापन को बोल देते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। क्या बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में हमें क्या करना है, दूरी और विस्थापन हमें समझना है। करीब करीब 25 मिनट की क्लास रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है दूरी और विस्थापन पॉजिटिव हुई नेगेटिव हुई, लॉन्ग पथ का रास्ता क्या है वगैरह वगैरह, डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है, विद प्रैक्टिकल के हिसाब से, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों दूरी। मेरे भाइयों ध्यान से बोर्ड की तरफ। दूरी क्या है, दूरी एक दोस्तों आपका क्या है, मेरे मुंह से ज़्यादातर ऐसे टर्म्स निकलती है दोस्तों, भाइयों, बहनों, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब अपने आप में ऐसा मत समझना कि बोरियत फील हो रही है। कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं। दूरी क्या होता है, माना आप अपने घर से 7 बजे निकलते हैं, 7 बजे निकलते हैं अपने घर से, कहाँ पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ठीक है, स्कूल जाते हैं। कोई ऐसा बदमाश स्टूडेंट्स होता है, मतलब जो होता है ना 7 से 8 साल के स्टूडेंट, कोई ऐसा बदमाश स्टूडेंट होता है जिसे मतलब इतनी गैस बनी हुई होती है कि वो शॉर्टकट का रास्ता देखता है। कोई स्टूडेंट ऐसा होता है वो लॉन्ग कट के रास्ता जाता है। जीवन में हमेशा लॉन्ग कट के रास्ता ही चलना तय है, तभी सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है आपने ब्रीफली ऊपर ऊपर से मतलब सिलेबस पढ़ लिया, फिर आप एग्ज़ाम देने चले गए, एग्ज़ाम में नीलबट्टा सन्नाटा, फिर घर आके कहने लगे भाई साहब एग्ज़ाम तो सही हुआ है, फिर आंसर की में पता चला कि हमारी स्थिति क्या है। फिर रिजल्ट आने के बाद हमारी स्थिति को छोड़ो, हमारा पूरा पता चल गया कि हम कितना गड्ढे में हो, कितना ऊपर हैं, ठीक है। इसलिए यदि सक्सेस पानी है ना, लॉन्ग कट का रास्ता तय करना ही होगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक दूरी है, यूँ समझो यदि हम बिंदु ए से यदि हम बिंदु बी पर भी जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट नहीं जा सकते, क्योंकि दूरी हमारी कहती है भाई साहब वास्तविक पथ की लंबाई, रियल पथ की जो लंबाई होती है वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। माना सपोज बस ए है, ए पॉइंट पर बस खड़ी है और बस को जाना है बी पॉइंट पर, तो क्या करेगी, बीच में मिल गया उसे जाम मिल गया, मतलब जो जाम लगा रहता है ना ट्रैफिक, तो वो लॉन्ग कट का रास्ता तय करते 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 बिंदु बी पर पहुंचने की कोशिश करेगी, और वही आपकी क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है, ठीक है। उसी प्रकार से
हम डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा रास्ता है, यदि बिंदु ए से बिंदु बी पर बस को जाना है और बीच में कोई ट्रैफिक नहीं है, वो डायरेक्ट रास्ता तय करेगी बिंदु ए से बिंदु बी। वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है, यानी शॉर्टकट का रास्ता। शॉर्टकट का रास्ता आपका क्या कहलाता है दोस्तों, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बहुत से ऐसे महान मूर्ति इस क्लास में बैठे होंगे, देख रहे होंगे कि शॉर्टकट क्या है भाई, शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट के लिए मैं एक शब्द बोल देता हूँ, लघुत्तम पथ की लंबाई। लघुत्तम पथ की लंबाई क्या कहलाती है, लघुत्तम पथ। पथ क्या होता है, रास्ता होता है। लघुत्तम पथ की लंबाई को क्या कह देते हैं दोस्तों, आपका विस्थापन कह देते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। उसी प्रकार से हम एक्सपेरिमेंट इसमें भी करें, थोड़ा बहुत इसमें भी करें, तो हमारी क्या कहलाती है, बिंदु ए से बिंदु बी पर हम जा रहे हैं, नागिन डांस करते करते हुए, नागिन डांस करते करते हुए हमें बिंदु ए से बी पहुंच गए, ठीक है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, रियल पथ की लंबाई, यानी वास्तविक पथ की लंबाई। क्या कहलाती है, वास्तविक पथ की लंबाई। वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है, वो आपकी दूरी कहलाती है। इतना तो आपको अंतर समझ में आ चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब अपने ख्यालों को, विचारों को सोचिए ज़रा, एक मिनट आप सोचिए, थिंकिंग में, मतलब सपने में जाइए। भाई साहब, मैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु पहुंच गया, मतलब नागिन डांस करते करते कैसे ही पहुंच गया, मैं स्कूल पहुंच गया, बस से पहुंच गया, ट्रेन से, हवाई जहाज से, कैसे भी पहुंचा, ठीक है। बीच में मुझे ट्रैफिक मिल गया, तो बीच में मुझे ट्रैफिक मिल गया तो मैं मतलब ऐसा जाऊंगा कि लॉन्ग कट का रास्ता तय करना है, तो लॉन्ग कट का रास्ता तय कर लिया, तो क्या हो गया, वास्तविक पथ अपनी वैल्यू पता चल गया हमें कि हमें कैसे जाना है, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। उसी प्रकार से हमें डायरेक्ट जाना है अब, ठीक है। परेशान हो चुके हैं इस लॉन्ग कट के रास्ते से, तो हम डायरेक्ट जाएंगे बिंदु ए से लेकर बी, डायरेक्ट 50 की स्पीड पर। इसमें 50 की स्पीड पर गए, इसमें आप डायरेक्ट किस में गए, 80 की स्पीड पर। न्यू समझो, आप डायरेक्ट रॉकेट बन के पहुंच गए, ठीक है। तो वही आपका क्या कहलाता है, शॉर्टकट का रास्ता, लघुत्तम पथ का रास्ता ही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब चलते हैं, अब एक बार सोचिए जरा, दूरी हमने तय करी, हम पीछे मुड़ गिर के नहीं आए, एक बार हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंच गए, फिर हमारी सांसें फूलने लग गई, हम वहीं पर टाटा बाय बाय, वहीं पर लीकेज हो गए। उसी प्रकार से इस बंदे के क्या गैस बनी हुई है, ये बंदा है आपका चिन्नू, एक मिनट, इसके भी मार करके गैस बन गई है, माना चिन्नू मिन्नू है, ठीक है। मतलब ए बिंदु है और बी बिंदु है, अब बी बिंदु के गैस बनी हुई है भाई साहब, वो क्या कर रहा है कि बिंदु बी ए की तरफ जाना चाहता है, तो ए की तरफ वो पहुंच गया भाई साहब, ठीक है, ए की तरफ पहुंच गया। तो ये क्या पहुंच गया, ये गुलटी मार के भाई साहब उल्टा आ गया, कि गैस बनी हुई है, सीधा है, ठीक है। ए बिंदु से बी बिंदु, बी बिंदु से ए बिंदु। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें क्या है, डायरेक्शन फॉलो हो रही है, क्योंकि दोस्तों डिस्प्लेसमेंट ए बिंदु से बी बिंदु जा भी सकता है और बी बिंदु से ए बिंदु आ भी सकता है। ये क्या कहलाता है दोस्तों, आपका क्या कहलाता है, ये एक क्या कहलाता है, लघुत्तम पथ का रास्ता है। इसमें डायरेक्ट दोस्तों ये एक सदिश राशि होती है, क्या होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन होती है, क्या होती है दोस्तों, सदिश राशि होती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, सदिश राशि, ठीक है। अब भाई साहब ये एक बार चला गया तो इसकी गैस लीकेज हो गई, बस की नहीं, इसके एनर्जी नहीं बची, ठीक है। तो एनर्जी नहीं बची तो भाई साहब इसने मतलब वेक्टर ही फॉलो नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगी, अपनी अदिश राशि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। तो ये अदिश राशि हो गई, ठीक है। अदिश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर और सदिश को कहते हैं हम वेक्टर। अब वेक्टर क्या होता है, सदिश क्या होता है, अदिश क्या होती है, जिसमें दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन के साथ साथ, वो आपका सदिश कहलाता है। और जिसमें मैग्नीट्यूड के दिशा के साथ साथ मैग्नीट्यूड नहीं हो तो वो भाई साहब अदिश कहलाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये भी देखना है हमें भाई साहब कि हमने ए बिंदु से बी बिंदु चले गए, क्या ये पॉजिटिव रास्ता है, क्या ये नेगेटिव रास्ता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दूरी हमेशा क्या होती है, एक बार रास्ता तय कर लिया तो वो पॉजिटिव कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी, क्या कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी। दूरी हमेशा क्या कहलाती है, पॉजिटिव कहलाती है, क्या कहलाती है, पॉजिटिव कहलाती है, यानी हम कहते हैं इसे धनात्मक, क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है। अब क्या कहलाती है विस्थापन, क्या कहलाती है विस्थापन, क्या कहलाता है, एक बार रास्ता तय करके दोबारा घूम के आ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, नेगेटिव कहलाता है, नेगेटिव राशि, यानी हम इसे कहते हैं ऋणात्मक। क्या कहते हैं, ऋणात्मक कहते हैं इसे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, क्या विस्थापन जीरो हो सकता है, क्या दूरी जीरो हो सकती है। देखो दोस्तों, दूरी हमेशा एक बात तय कर ली वो कभी भी शून्य नहीं हो सकती, शून्य कभी नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। जीरो यानी शून्य कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन हमारा विस्थापन शून्य हो सकता है, क्योंकि ए बिंदु से बी बिंदु पहुंच गया और दोबारा भी आ गया, तो हम कह सकते हैं ए बी माइनस का बी ए। ठीक है, टाटा बाय बाय, कट जाएंगे आपस में। ठीक है, छोड़ो उसे, क्योंकि आप एक बार उस पॉइंट से जा रहे हैं, उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, उसी पॉइंट से वापस आ रहे हैं, तो हमेशा विस्थापन हमेशा क्या होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हमेशा शून्य रहेगा। ठीक है, और ये हमेशा क्या रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं, इतना तो हमने सीख लिया, इससे हमें मिला क्या। देखो, मिलने को हम नहीं आए हैं, हम कुछ देने को आए हैं आपको। हम आपको क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये समझो आप, मतलब ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो भी हम चीज़ कर रहे हैं। अब आपको पता होना चाहिए दूरी का मात्रक क्या होता है। दूरी का हमें यूनिट भी देखनी है हमें, और डायमेंशन फार्मूला भी देखना है। देखो, दूरी का डायमेंशन फार्मूला m0 l1 और t0 होता है, क्योंकि दूरी और विस्थापन का मात्रक सेम होता है, ये आपको पता होना चाहिए, मात्रक और डायमेंशन फार्मूला। और विमा इसकी क्या होती है, इसकी विमा होती है, विमा तो मैंने निकाल ली। ठीक है, ये तो विमा हो गई, क्या हो गई, विमा। ये तो इसकी क्या हो गई, डायमेंशन फार्मूला, यानी विमीय सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक दोस्तों इसका होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। दोनों का क्या होता है, समान होता है। इसका भी दोस्तों आपका मात्रक क्या हो जाता है, मात्रक इसका क्या हो जाता है, मीटर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका विमा इसकी हो जाती है m0 l1 और t0, ये आपको पता होना जरूरी है। इतना तो आपको समझ में आ चुका है 10 से 12 मिनट में। अब हम क्या चलेंगे, एक डायग्राम लेंगे, अब दोनों के बीच में हम तुलना करेंगे, क्या हमने जो बात बोली है वो सही है या गलत है। चलो हम चलते हैं। इतना आपने यदि सूत लिया हो, उतार लिया हो, कॉपी में छाप लिया हो रंग बिरंगे पेनों से, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं 2 सेकंड का टाइम देता हूँ और इसे रफ करता हूँ। देखो, ये कोई हमारा क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना लिया हमने, त्रिभुज बना लिया। ये क्या है आपका, 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, ये हो गया बिंदु ए, ये हो गया बिंदु बी, ये हो गया बिंदु सी। ए से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है, 3 मीटर। और सी से लेकर के बी तक की दूरी कितनी है, या बी से सी तक 4 मीटर। अब इसमें हमने दूरी याद करनी है। 1 मिनट, हमें क्या करनी है, इसमें दूरी याद करनी है, और हमें इसमें क्या करना है, विस्थापन निकालना है। ठीक है, देखो, दूरी मैंने बताया था वास्तविक पथ की लंबाई, जहाँ से आपने चालू किया है लास्ट पॉइंट तक आपको जाना पड़ेगा। ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे, ए से बी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे। तो हम डायरेक्ट निकालेंगे ए बी प्लस में बी सी बराबर में, ए बी की वैल्यू कितनी है, 3 मीटर, और बी सी की कितनी है, 4 मीटर, बराबर में क्या हो गया दोस्तों आपका 7 मीटर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में मैंने बताया था शॉर्टकट का रास्ता। क्या बताया था भाई, शॉर्टकट का रास्ता बताया था मैंने। हम डायरेक्ट मारेंगे एंट्री ए से लेकर के सी तक, तो ए से लेकर के सी तक जाएंगे तो डायरेक्ट हम एक सूत्र लगाएंगे इसमें। तो ए सी का होल स्क्वायर, या छोड़ो, ए सी बराबर में ए बी का होल स्क्वायर प्लस में बी सी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab
2ab cos थीटा, cos थीटा कोई दिक्कत नहीं है, ये वेक्टर में एक अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी ए सी बराबर में ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 3, ओके जी। बी सी की वैल्यू कितनी है 4, ओके, प्लस में 2, 3 मीटर ले लो, टाटा बाय बाय, 4 मीटर ले लो, cos 90 ले लो। cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये सबको निकल जाएगा, इसलिए 0 कट जाएगा, ठीक है। बट्टे में आपका मेरा मतलब नीचे आपका 3 का 9 हो जाएगा होल स्क्वायर और 4 का 16 हो जाएगा, जुड़ के आ जाएगा आपका √25 और 5 का क्या होता है 25 होता है, तो ये 5 मीटर आ जाएगी। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर, इसलिए विस्थापन आपका कितना आ गया 5 मीटर, विस्थापन कितना आ गया आपका 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर। अब मुझे कंपेयर करके बताइए दूरी बड़ी होगी क्या विस्थापन बड़ा होगा। सीधी सीधी बात अंधे व्यक्तियों को भी दिख जाएगी कि दूरी आपकी 7 मीटर आ रही है और आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर आ रहा है, डिफरेंस कितने का हुआ 2 मीटर का। बड़ा कौन हुआ आपकी दूरी बड़ी हुई किससे, डिस्प्लेसमेंट से, किससे, विस्थापन से। तो यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है कॉन्सेप्ट, यही तो है कॉन्सेप्ट। क्या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है, क्या विस्थापन दूरी से बड़ा हो सकता है, ये चिन्ह दर्शाता है ये, ठीक है। हम इस चिन्ह को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी अपॉन में विस्थापन, दूरी अपॉन में विस्थापन, ये यहीं से निकलता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। अब समझने वाले व्यक्ति समझ चुके होंगे कि क्या दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन विस्थापन दूरी से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। ये आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप इस सूत्र से टर्मिनेट करोगे तीनों को और एक को सही टिक करोगे, ठीक है। इतना समझ में आ चुका होगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, दूरी हमने क्या ली थी, दूरी को हम किससे चलो छोड़ो इसे, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, इसको हम नहीं बताएंगे। हम अपना टॉपिक यहीं पर क्या करते हैं, थोड़ा फिनिश कर देते हैं, इसे क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। तो दूरी और विस्थापन में इतना आपको संबंध समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों आपकी क्या होती है, हम दूरी का वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं S1, ठीक है, S वेक्टर बराबर में हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं S1 वेक्टर S2 वेक्टर, यानी सबरी दूरी जुड़ती जाएंगी, ठीक है, सबरी दूरी जुड़ती जाएंगी। S3 वेक्टर और क्या S4 वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं, डॉट जहाँ तक SN टर्म हो वहाँ तक आप जोड़ सकते हैं, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने फॉलो पूरा रास्ता किया है, ठीक है। और विस्थापन और डायरेक्ट क्या जा सकते हैं, बिंदु मतलब गुलाटी मार के आप लास्ट से इस प्रकार जा सकते हैं आप, ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए अब इनमें और क्या बचा है, ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया, मैंने दोनों में तुलना बता दी, ये तो दोनों में तुलना हो गई कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यहाँ तक मैंने आपको फिनिश करा दिया है। और कोई यदि मेरे से टॉपिक छूट रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप इजाज़त दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब मैं देखो ये क्वेश्चन कराया है मैंने, ये क्वेश्चन के बेस पर आपको समझाया दूरी और विस्थापन में अंतर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, माना सपोज देखो ये बिंदु ए है, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। बिंदु ए पर आपकी 4 मीटर की दूरी है और बिंदु बी पर आपकी 3 मीटर की दूरी है। इसमें आपको क्या बताना है, आपको दोनों में अंतर बताना है। या मैं आपसे कह दूं ये आपकी क्या है दोस्तों, आपकी 8 है और ये आपकी 6 है, ठीक है। आप इस सवाल को मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं दूरी और विस्थापन निकाल के, ठीक है। वो ट्रायंगल बना करके बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इससे यदि अल्ट्रा लेवल के कॉन्सेप्ट समझने हैं और आपको, ठीक है, ग्राफ समझना है, ग्राफ तो छोड़ो, ठीक है, और भी हैं कुछ टॉपिक, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।